नमस्कार प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म के प्रमुख त्योहार पर यानी होली पर लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन की रात आने वाली है और इस दिन भारी चंद्र ग्रहण बन रहा है, जिससे कई देशों में उथल पुथल हो सकती है। दोस्तों, साल के पहले चंद्र ग्रहण में लोगों के मन में समय को लेकर बहुत सारी दुविधा है। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि भारत में यह ग्रहण कब लगेगा, यह ग्रहण सुबह लगेगा या फिर रात के समय में, क्योंकि यह एक चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि चंद्र ग्रहण रात में लगता है, वहीं पर कुछ लोग इस ग्रहण का समय सुबह में बता रहे हैं। तो इस वजह से लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं आ रही है। तो आखिर ग्रहण का सही समय क्या है, सूतक काल कब से कब तक रहेगा ग्रहण की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि इस ग्रहण को बहुत ही ज्यादा खास बना रही है। और कहा जा रहा है कि इस तरह का ग्रहण लगभग 172 सालों के बाद लग रहा है। तो इन सभी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ग्रहण के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। ये भी जानेंगे कि अगर ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो होली खेलनी है या नहीं, होलिका दहन कब किया जाएगा और होली कैसे मनानी है, कैसे पूजा करनी है। अगर आप गर्भवती महिला है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य में भी बताया गया है कि सूतक लगने न लगने से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि चंद्र देवता तो एक ही कहे गए हैं, वो कष्ट में होते हैं, हमारे भगवान कष्ट में होते हैं। तो हमको कुछ सावधानियां तो रखनी ही होंगी। साल का पहला ग्रहण है और होली के दिन लग रहा है। नव विवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो और फिर कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए निवेदन है अंत तक वीडियो देखिए। लेकिन ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखा करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। भोलेनाथ का नाम लेने से ही सारे संकट क्षण भर में कट जाते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इससे पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है और इसे अशुभ क्यों माना जाता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों महत्व है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के एक सीध में आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंधेरे हिस्सा में आ जाता है, जिसे अमरा कहा जाता है। जब चंद्रमा अमरा के अंदर होता है तब वह लाल नारंगी नजर आता है। इस घटना को ब्लड मून भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा और आपने देखा भी होगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी कपाटों को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। तो अगली वीडियो में हमने आपको चंद्र ग्रहण के चमत्कारी उपाय भी बताए हैं, जो कि आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार
ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर ये नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पानी नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है। मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान ये ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं, ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं, तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन है जो अवश्य पूर्वक करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं, तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं। फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं, वो हमारी आंखों में आ जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं, जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा, उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते, तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रख दें। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे, वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा, वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। और ऐसा हम भी करते हैं। जब ग्रहण पड़ता है, तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में, खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला न निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों,
चंद्र ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर घर में। छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आम सी हो गई है। काफी लोग इस भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं। अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि चंद्र ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतारकर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हैं, इस उपाय को अवश्य ही करिए। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करते हैं तो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर गंगा नदी नहीं है तो जो ग्रहण से पहले नहाने की परंपरा है और ग्रहण के बाद नहाने की परंपरा है। हमारे शास्त्रों में तो एक काम करना, ग्रहण के बाद या फिर ग्रहण के पहले नहाने तो 2 से 4 बूंद गंगा जल की आपको डाल देना है। इसके बाद आप जो है नहा सकते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला रखें इन बातों का ध्यान, जैसे कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण को ना देखें। ग्रहण के दौरान अपने पास दुर्वा घास जरूर रखें। दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, चाहे आप भी हो, गर्भवती हो या ना हो, कोई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भाई वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने पास में दुर्वा जरूर रखना। ऐसा माना जाता है दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है। और इस दौरान सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जैसे जो भी काम कहे गए हैं, काम को नहीं करना चाहिए और शांति से काम ले। किसी भी प्रकार का मानसिक फिर शारीरिक तनाव आपको नहीं करना है। ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचे, क्योंकि ग्रहण के समय में यात्रा करने से दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह काल का योग कहा जाता है। तो ग्रहण के समय यात्रा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने का खतरा रहता है। या फिर ग्रहण के समय में आप यात्रा कर रहे हैं तो जो भी आपके इष्ट देव महाराज हैं उनका ध्यान करें। सूतक काल के दौरान घर पर ही रहे, घर से बाहर नहीं निकलना है और कोशिश करें ग्रहण की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश ना करे। अर्थात आप जो है ग्रहण के पहले ही आप जो है अपने घर में घुस जाइए, घर से बाहर मत निकले, क्योंकि ग्रहण की रोशनी आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके शरीर को निरोग बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण कब कब लग रहा है और कहाँ दिखाई देगा, और क्या भारत में दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा तो क्या सूतक काल मान्य होगा, सूतक मान्य नहीं होगा तो क्या गर्भवती स्त्रियों को सावधानियां रखनी चाहिए। सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। इस बार चंद्र ग्रहण जो कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्षी की पूर्णिमा तिथि के दिन लगने जा रहा है, जो कि 13 मार्च और 14 मार्च को लगने वाला है, यह ग्रहण रेड मून होगा। नासा के वेबसाइट के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण का नजारा 13 मार्च की रात व 14 मार्च की सुबह देखा जा सकेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार सिंह राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है।
14 मार्च को जब होली का त्योहार भी होगा, इस दिन भारत में चंद्र ग्रहण का समय होगा। सुबह 9:27 पर भारतीय समय के अनुसार उपछाया ग्रहण प्रारंभ होगा और लगभग 10:41 पर शुरू होगा। पूर्ण ग्रहण प्रातःकाल सुबह 11:56 पर होगा। चंद्र ग्रहण अपने अधिकतम पर दोपहर 12:28 पर पहुंचेगा और दोपहर 1:01 पर पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा और दोपहर 2:17 पर आंशिक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस दौरान चंद्रमा लाल या सूर्य भूरे रंग का दिखाई देगा, जो एक अद्भुत दृश्य प्रभाव पैदा करेगा। यह ग्रहण पूरे अमेरिका और पश्चिम यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा, जिससे यह आकाश को देखने वालों के लिए एक रोमांचक घटना बन जाएगी। 14 मार्च 2025 को होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। दृश्यता विवरण के अनुसार ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में देखा जा सकेगा। इस घटना के दौरान चंद्रमा न्यूजीलैंड और पूर्वी एशिया में उदय होगा, जबकि यह पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में अस्त होगा। इसलिए भारत में खगोलीय घटना को नहीं देख पाएंगे। यह 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इस कारण से भारत में इसका कोई भी धार्मिक प्रभाव भी मान्य नहीं होगा और न ही इसका कोई सूतक काल प्रभावी होगा। तो भारत में सभी प्रकार के देव और पितृ कार्य किए जा सकेंगे और होली का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान 12 में से कुल ऐसी 6 राशियां हैं जिनके ऊपर इसका खास प्रभाव पड़ेगा और यह 12 राशि वाले क्या क्या उपाय कर सकेंगे, सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बिल्कुल ही विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो को अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले निवेदन है, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ज्योतिष गणना के अनुसार 14 मार्च को ग्रहण के समय चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होंगे। कन्या राशि में उस समय पहले से ही केतु के रहने से दोनों ग्रहों की युति होगी। यह योग कुछ राशियों के लिए लाभ तो कुछ के लिए मुश्किल समय ला सकती है। आइए जानते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण का और किन राशियों को बरतनी होगी सावधानी। राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव। मिथुन राशि, जेमिनाई। चंद्र ग्रहण के समय बन रहे संयोग के कारण मिथुन राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें जीवन में सुख सुविधाओं की कमी का अनुभव हो सकता है। घर में परिजनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव और कलह हो सकती है, जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातक को इस समय किसी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, वरना कानूनी परेशानियों में घिर जाने की आशंका है। ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए किसी तरह के निवेश से दूर ही रहे, वरना धन हानि हो सकती है। उपाय: चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए क्रोध और वाणी पर संयम रखें। किसी प्रकार के नकारात्मक बात और विचार से बचें और भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि के जातकों को भी चंद्र ग्रहण के प्रभावों से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय सिंह राशि के जातकों को मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में किसी न किसी प्रकार का तनाव बना रह सकता है। इस समय अध्यात्म की मदद से कुछ राहत मिल सकती है। करियर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस समय किसी तरह का बड़ा फैसला करना ठीक नहीं होगा। उपाय: सिंह राशि के जातकों को अध्यात्म की शरण में इन परेशानियों से राहत मिल सकती है। हर दिन भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। तुला राशि, लिब्रा। चंद्र ग्रहण के प्रभावों के कारण तुला राशि के जातकों को जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें इस समय बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है।
सेहत के मामले में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में सफलता में बाधा आ सकती है या उसमें देरी हो सकती है। तुला राशि के जातक इस समय एकाग्रता की कमी अनुभव कर सकते हैं। उपाय: प्रभाव से बचने के लिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचना ठीक रहेगा। कन्या राशि: फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव दोपहर 12:56 पर चंद्रदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। इसके लिए होली के दिन कन्या राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कारोबार से जुद्धे अहम काम न करें और न ही निवेश करें। वाद विवाद से बचें। वाणी पर कंट्रोल रखें। भगवान विष्णु के नाम का मंत्र जप करें। वृश्चिक राशि के जातकों को होली के दिन सतर्क रहने की जरूरत है। विवाद से दूर रहें और न ही किसी से वाद करें। वाणी पर कंट्रोल रखें। किसी के प्रति गलत विचार न रखें। तामसिक भोजन का सेवन न करें। यात्रा करने से बचें। तेज गति से ड्राइव न करें। किसी को उधार न दें और न ही कारोबार में निवेश करें। मानसिक तनाव की परेशानी हो सकती है। विचार में मतभेद देखने को मिलेगा। मकर राशि वालों पर चंद्र ग्रहण के प्रभाव। मकर राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण आपके जीवन में शुभ प्रभाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आपको वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होगी और आपके धन में वृद्धि होगी। नौकरी के मामले में आपको कहीं से काम की जानकारी मिल सकती है। आपको मनचाही जगह पर काम करने के लिए भेजा जा सकता है और आपके जीवन में तरक्की के योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश से कारोबार करते हैं उनका काम और आगे बढ़ेगा और लाभ कमाएंगे। जीवन साथी और संतान का साथ आपको हर मामले में मिलेगा। कुंभ राशि: होली पर चंद्र ग्रहण के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में तरक्की करने के नए अवसर आएंगे। आपको रोजगार में नए अवसर प्राप्त होंगे और आपके व्यक्तित्व में काफी निखार आएगा। जो लोग पार्टनरशिप में अपना बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा। आपके घर में किसी शुभ मांगलिक कार्य का संयोग बन रहा है। करियर में आप ऊंची छलांग लगाएं। जो लोग अभी तक आपके विरोधी थे वे भी आपसे अब दोस्ती करने के बारे में सोचने लगेंगे। अगली राशि है मेष। होली पर लगने वाला चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ प्रभाव बढ़ाने वाले माना जा रहा है। आपको करियर और कारोबार में अनुकूल फल प्राप्त होंगे। आपके जीवन में सुविधाएं बढ़ेंगी और आपको कारोबार में कामयाबी हासिल होगी। इस बीच आपकी योजनाओं को गति मिलेगी और कारोबार में धन का निवेश बढ़ाने से लाभ होगा। आपको कहीं से रुका धन मिलने से आपके कुछ रुके प्रोजेक्ट फिर से आरंभ हो सकते हैं। आपको संतान पक्ष के लोगों से शुभ समाचार मिलेगा और पैतृक संपत्ति के मामले में बहुत लाभ होगा। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।